दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का पूरा प्रश्न करवाने वाले हैं। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न है वह त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पर आधारित है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसके मान का प्रयोग करके इसमें जो भी प्रश्न है उसे हल करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों उसमें हमारा कह रहा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साइन 60 का जो मान होता है वह √3/2 होता है और इंटू का मतलब गुना होता है। कॉस 30 का मान भी हमारा होता है दोस्तों √3/2 प्लस साइन 30 का मान हमारा होता है 1/2 और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों √3 में √3 से यदि गुना किया जाता है तो उसका मान जो होता है 3 होता है। उसी प्रकार से 2 में 2 से गुना करेंगे दोस्तों 4, 1 में 1 से गुना करेंगे दोस्तों 1, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 4 से 4 कट गया 1 मरतबे यानी हो जाएगा 3 प्लस 1 अर्थात 4/4 ये कट गया 1 मरतबे, इसका मान कितना हो गया दोस्तों 1 यानी साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकल कर आ गया कितना दोस्तों 1। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 2 है तो 2, tan 45 का मान हमारा होता है दोस्तों 1 और इस पे वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 का मान हमारा कितना होता है दोस्तों √3/2, इसका वर्ग कर देना है दोस्तों माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों √3/2 और इसका क्या करना है दोस्तों होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख दोस्तों 2 गुना 1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग कितना दोस्तों 4 माइनस √3 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब यहाँ से देख रहे हैं ये माइनस में और ये प्लस में तो ये दोनों क्या हो गया दोस्तों कट गया, 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कॉस जो 45 है उसका मान हमारा होता है 1/√2 वटा में हमारा है दोस्तों सेक 30 का मान हमारा होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान हमारा होता है दोस्तों 2। कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं 1/√2। अब ये देखिए मेन बटा हो गया। अब √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों √3। अब √3 से √3 कट गया 1 मरतबे तो 2 हो जाएगा प्लस 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 मरतबे कटेगा, 2 से √3 में गुना करना पड़ेगा तो 2√3 हो गया है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मेन बटा है, इसके ऊपर भी बटा है और इसके नीचे भी बटा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा पलट कर गुना हो जाएगा अर्थात हमारा हो जाएगा 1/√2 गुना ये √3 कहाँ चला जाएगा दोस्तों ऊपर √3 वटा में हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब 1 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों √3। अब √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2। अब यहाँ पे देखिए √2 से गुना करना है 2√3 में तो √2 गुना √3 कितना हो गया √6, 2 है तो 2 अर्थात 2 हमारा कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यह जो प्रश्न है इसमें क्या करना है यहाँ पे हम लोग को दोनों में शामिल है तो दोनों में से 2 को क्या कर लेना है कॉमन ले लेना है।
तो ऊपर में कुछ नहीं कॉमन है तो हमारा 1 है, 1/2 अर्थात दोनों में से 2 को कॉमन लिए तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया। तो बचा ऊपर में कितना, √3, नीचे में हमारा हो गया कितना दोस्तों, √2 और प्लस √6। अब इसमें क्या करना है, इसका परमेकरण कर देना है। इसका क्या करना है दोस्तों, परमेकरण। तो परमेकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि प्लस है तो ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे दोस्तों, माइनस से। तो हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू √3 बटा √2 प्लस √6 गुना। अब यहाँ पे क्या करना है, √2 माइनस √6 बटा √2 माइनस √6 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो √3 से इसमें गुना करना है दोस्तों। 1/2 तो हमारा पहले से बाहर है, √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6 माइनस √6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 बटा, यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में समान है, a + b इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b², √2 का स्क्वायर और माइनस हमारा √6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में हमारा √6 माइनस √18 हो गया, 1/2 इंटू √6 माइनस √18। अब नीचे भी हमारा √2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, और √6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें देख रहे हैं दोस्तों 1/2 इंटू √6 माइनस √18 बटा 2 में से हमारा 6 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस में हमारा 4 बचेगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसमें गुना, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही जाएगा, √6 माइनस √18 बटा 2, 4 दूनी कितना हो गया, 8, माइनस में कितना हो गया, 8। अब ये जो माइनस है ये नीचे रहना पसंद नहीं करता है, ये कहाँ रहना पसंद करता है, ऊपर, तो इसको हम कर देंगे ऊपर, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, √6 माइनस, यहाँ पे हमारा ये हो गया माइनस, इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, √18 बटा में कितना हो गया दोस्तों, 8। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, ये प्लस वाला को हम पहले लिख दे रहे हैं और इसको हम कर सकते हैं 9 गुना कितना दोस्तों, 2, है ना। 9 गुना कितना कर सकते हैं, 2, और माइनस में √6 बटा में कितना दोस्तों, 8। अब ये 9 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा, 3, और रूट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, और माइनस √6 बटा में कितना हो गया दोस्तों, 8, है ना। तो यही हमारा इसका क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया, है ना। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला का जो चौथा प्रश्न है वह हमसे कहता है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, sin 30 का जो मान होता है वह 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 का जो मान होता है वह हमारा होता है 2/√3। इसके बाद हमारा दोस्तों सेक जो 30 है इसका भी मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है दोस्तों 1/2 प्लस cot 45 का मान हमारा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब यहाँ से यदि हम बात करें दोस्तों तो 2 और √3 का यदि एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर में 2√3, यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचा √3 से 1 में गुना कर देंगे दोस्तों √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब 1 से इसमें भाग देंगे तो 2√3 मरतबे कटेगा, 1 में उससे गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2√3। अब √3 से इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 2 से -2 में गुना कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 4।
अब इसके बाद हमारा एक और बटा, नीचे में भी सेम हमारा 2 और √3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 2 √3। अब ये √3 से √3 कट गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ 2 से 2 कट गया √3, प्लस हमारा कितना दोस्तों 2 √3। अब देखिए मेन बटा के ऊपर और मेन बटा के नीचे वाले बटा उसमें दोनों ये आपस में क्या है बराबर है, तो ये दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, मतलब दोनों को हटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है 2 गो √3 और 1 गो √3 मिलके क्या गो √3 हो गया 3 गो, यानी 3 √3 माइनस कितना हो गया दोस्तों 4, बटा में यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 2 √3 और 1 √3 मिलके कितना हो गया 3 √3 और प्लस में कितना हो गया दोस्तों 4। अब यहाँ पे देखिए हमें हर में रूट में नहीं होना चाहिए, अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, इसे हम लोग को परिमेयकरण करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं जितना हमारा होता है हर में उतने से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, सिर्फ चिन्ह को बदल देना रहता है। तो 3 √3 माइनस 4 बटा 3 √3 प्लस 4। अब इसको हम हर का परिमेयकरण कर देंगे तो 3 √3 माइनस 4 बटा 3 √3 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए 3 √3 माइनस 4 3 √3 माइनस 4 दोनों एक ही हैं, तो दोनों को गुना करेंगे तो इस पर वर्ग कर सकते हैं 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में रहे तो उसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के जगह है 3 √3 का होल स्क्वायर और b के जगह है -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 √3 इंटू 4 बटा, यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9, √3 का वर्ग करेंगे 3, अर्थात 9 में 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 27, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया 27 माइनस 4 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 3 दूनी 6 6 24 √3 बटा। अब यहाँ 27 में से 16 घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों 11। अब 27 और 16 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 6 13 के 3 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटा में कितना दोस्तों 11। हमारा यही क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला का जो 5वां प्रश्न है वह हमसे कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 5 है तो 5 cos 60 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2, इसका वर्ग करना है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू हमारा होता है दोस्तों √3 इसका बराबर हमारा होता है 2/√3, इसका वर्ग कर देना है माइनस tan स्क्वायर 45 तो tan 45 का मान 1 होता है, इसका वर्ग कर देना है बटा sin 30 का वैल्यू 1/2, इसका वर्ग कर देना है प्लस cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका वर्ग कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 है तो 5 गुना 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुना 4 बटा √3 का वर्ग 3 माइनस 1 बटा 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस 3/4। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों जो 5 में 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5/4, यहाँ पे 4 4 16 बटा 3 माइनस कितना दोस्तों 1 बटा में 4 4 का एलसीएम कितना हो गया 4 1 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 3 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ से दोस्तों 4 दिया 12, अब 5 दिया 15 प्लस 3 4 12 16 64 माइनस 12 बटा 4/4, ये कट गया एक मरतबे तो एक नीचे लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो 15 और 64 को जोड़ दीजिए तो हमारा 5 और 9 6 1 7 -12 बटा में कितना दोस्तों 12। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया हमारा हो गया 6 बटा में कितना दोस्तों 12। अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है अर्थात हमारा हो गया 67 बटा 12। हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है वह हमारा बहुविकल्पिक प्रश्न है, इसमें सही उत्तर को चुनना है। पहला जो प्रश्न है उसमें हमसे कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 2 गुना tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पे 1 + 1/√3 का वर्ग करना है। ऊपर में हमारा 2/√3 दोस्तों, नीचे में 1 + 1 का वर्ग कर दीजिएगा, 1√3 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 बटा में √3 बटा में कितना हो गया 3 और 1 कितना 4, चूंकि एलसीएम लेंगे तो हमारा ये 3 हो जाएगा, 1 मिलके कितना हो जाएगा 4 बटा में कितना दोस्तों 3, यानी 2/√3 को गुना कर देना है 3/4 से, चूंकि ये 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे रह जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए हमारा आ गया 3/√3, ऐसा तो किसी का मान होता नहीं है तो √3 को हम लोग और तोड़ेंगे, तो सॉरी 3 को और तोड़ेंगे तो √3 गुना √3 कर सकते हैं बटा में कितना दोस्तों √3, चूंकि √3 गुना √3 हमारा 3 होता है, ये √3 से √3 कट गया, बचा हमारा कितना दोस्तों √3। अब हमको देखेंगे कि किसका √3 मान होता है। साइन यदि 60 का बात करें, साइन 60 का बाद हमारा साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, cos 60 का मान हमारा कितना होता है 1/2, tan 60 का मान कितना होता है √3, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, अर्थात हमको √3 किसका मान आ रहा है दोस्तों tan 60 का, तो हमारा tan 60 अर्थात सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है वह हमसे कहता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ से दोस्तों 1 - tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग कर दीजिए, 1 + tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग कर दीजिए, 1 - 1 बटा 1 + 1। अब 1 में से 1 घटाएंगे 0/2, 0 के 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 0, तो अर्थात इसमें 0 किसका मान है d का, तो d हमारा क्या हो गया दोस्तों सही उत्तर हो गया। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह हमसे कहता है sin 2a = 2 sin a सत्य है तो a का मान ज्ञात करें, अर्थात ये दोनों बराबर है तो a का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों sin 2a = 2 sin a दिया गया है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले 0 रख कर देखते हैं दोस्तों, 0 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा sin 2 गुना 0 = 2 sin 0। अब इसका मान हो जाएगा दोस्तों sin 0 = 2 sin 0। sin 0 का मान कितना होता है 0, 2 गुना sin 0 का मान 0 अर्थात 0 बराबर कितना हो गया 0, यानी दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, अर्थात 0 इसका आंसर होगा, है ना। इसके अलावा यदि आप 30 रखेंगे तो यहाँ पे sin हमारा कितना हो जाएगा 3 दूनी 60, अर्थात साइन हमारा इधर हो जाएगा 60 और इधर हमारा हो जाएगा 2 sin 30। तो इस कंडीशन में क्या होगा साइन 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है √3/2, 2 गुना साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी √3/2 बराबर 2 से 2 कट गया कितना हो गया 1, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, अर्थात ये नहीं हो सकता। उसी प्रकार से 45 भी नहीं हो सकता और 60 भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा का जो चौथा प्रश्न है वह हमसे कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों 2 tan 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 बटा 1 - 1 का वर्ग करेंगे 1 और दोस्तों √3 का वर्ग कर देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 2/√3 बटा, अब यहाँ से देखिए 3 में से 1 घटा
माइनस में कितना हो गया 1 और बटा में कितना दोस्तों 3। अब यहाँ पे देखिए 2/√3 बटा में कितना बचा 2/3। अब इसको यदि हल करेंगे दोस्तों तो 2/√3 गुना ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर और नीचे में कितना बचेगा दोस्तों 2। अब ये 2 से 2 कट गया 3 बटा हमारा हो गया √3। अब इसमें क्या करना है रूट जो हमारा है √3 इसमें किसी में नहीं होता है, नीचे में हमारा √3 तो 3 को हम लोग तोड़ सकते हैं √3 गुना √3। अब बटा में कितना दोस्तों √3। अब ये कट गया हमारा कितना आ गया √3 अर्थात इसमें किसका मान √3 होता है तो tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों √3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी tan 60 डिग्री। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह हमसे कहता है यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है यहाँ पे हम लोग को दिया गया है दोस्तों tan a + b बराबर √3। अब इसमें क्या करना है दोस्तों जो √3 है उसको tan के हिसाब से सोचना है कि tan में किसका वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि tan 60 का जो मान होता है tan 60 का मान √3 होता है। अब ये tan से tan हमारा कट गया दोस्तों कितना बचा a + b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों a का मान यदि निकालें तो 60 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों b 60 डिग्री माइनस b। इसको समीकरण कितना मान लिया दोस्तों 1। इसके बाद आगे हमारा दिया गया है tan a - b बराबर 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि 1/√3 को tan के हिसाब से सोचना है तो tan a - b बराबर 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है तो tan 30 का होता है tan 30 डिग्री। अब ये tan से tan कट गया दोस्तों कितना बचा a - b बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों a का मान निकाल के लाए थे 60 डिग्री माइनस b तो a के स्थान पर मान रख देंगे 60 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये कहाँ से लाए समीकरण 1 से लाए। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों हम लोग को b और b कितना हो गया माइनस में 2b इधर हमें हमारा कितना हो गया 30 और 60 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 60 तो -2b बराबर हो गया -30 डिग्री। 30 में से 60 घटेगा तो हमारा -30 बचेगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया अर्थात b बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री बटा में 2। ये 15 मरतबे कट गया दोस्तों तो b का मान हमारा हो गया 15 डिग्री। b का मान कितना निकल के आ गया 15 डिग्री। अब इस b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में b का मान रखने पर रख देंगे दोस्तों तो हमारा कितना मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से a हमारा था a बराबर 60 माइनस b तो हमारा था कितना दोस्तों a बराबर 60 माइनस b। अब इसमें से a बराबर अब 60 है तो 60 b का मान कितना निकाल के लाए दोस्तों 15 डिग्री तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 60 में से 15 घटेगा 45 डिग्री अर्थात हमारा a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हमारा हो गया 15 डिग्री। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों चौथा जो प्रश्न है वह सत्य असत्य करने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो पहला प्रश्न है वह हमसे कह रहा है कि sin a + b बराबर sin a + sin b होता है। अब इस बात को ध्यान देना है कि sin a + b बराबर जो हमारा है sin a + sin b होता है अर्थात हमसे ये कह रहा है कि जो a + b के आगे हम sin लिखे हैं ये दोनों गुणा के रूप में होता है। तो दोस्तों ये दोनों आपस में गुणा के रूप में नहीं होता है। यदि हम फॉर एग्जाम्पल समझे तो sin a का मान यदि हम 30 डिग्री रखें और b का मान यदि हम 60 डिग्री रखें दोस्तों
तो साइन यदि हमारा 30 डिग्री, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों साइन 60 डिग्री। अब इसमें यदि हम बात करें तो साइन हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसका मान हो गया √3/4। क्या ये दोनों आपस में बराबर हुआ? ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, अर्थात हमारा साइन A + B बराबर साइन A + साइन B हमारा नहीं होता है। दूसरा जो है दोस्तों वह हमसे कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है यदि हम थीटा में वृद्धि करें। अर्थात यहाँ पे देखिए यदि साइन 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें यदि हम 0 से 30, 45, 60 की ओर जाते हैं तो उसके मान में भी वृद्धि होता है। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और इसका मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है ना। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे गए इसमें बढ़ गया, इससे आगे गए तो ये भी बढ़ गया, इससे आगे गए तो ये भी बढ़ गया, और इससे आगे गए तो ये भी बढ़ गया। यानी हम जैसे ही थीटा बढ़ा रहे हैं तो मान भी हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, अर्थात दूसरा जो हमारा है वह क्या हो जाएगा सत्य। पहला हमारा क्या था दोस्तों असत्य था, है ना। तीसरा जो हमारा है उसको देखते हैं दोस्तों। तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब ठीक इसका ऑपोजिट, चूंकि इसका ऑपोजिट होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का यदि बात करें तो कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, कॉस हमारा जो 30 होता है उसका वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 का 1/√2, 60 का 1/2, और इसका मान होता है 0। यानी ये 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का होता है। तो जैसे ही हम थीटा में बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है कमी हो रहा है, ना कि वृद्धि हो रहा है। तो ये कह रहा है कि वृद्धि होता है, अर्थात इसका कहना क्या है गलत है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों असत्य हो गया। इसके बाद हमारा कह रहा है दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वह हमसे कह रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों वह हमसे कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए कहता है साइन थीटा बराबर कॉस जो थीटा है यह सभी मानों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखे होंगे कि साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। अर्थात थीटा का कोई भी मान लें, 0 डिग्री लें, 30 डिग्री लें, 45 डिग्री लें, कोई भी मान लें तो क्या आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, यहाँ साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 1। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो बराबर नहीं है दोस्तों, अर्थात ये जो हमारा हो जाएगा चौथा, यह भी हमारा क्या कथन है दोस्तों असत्य कथन है। इसके बाद पांचवा को देखते हैं दोस्तों। पांचवा जो हमारा है वह हमसे कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर जो हमारा है कॉट a परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए tan यदि 0 डिग्री का बात करें तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है दोस्तों, tan 0 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1। tan 0 का वैल्यू हमारा कितना होता है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह हमसे कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, अर्थात उसका मान इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉट किसका व्युत्क्रम होता है tan का। तो tan हमारा जो है tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 0। अब कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1/tan थीटा, अर्थात 1/0। तो 1/0 का मान क्या होता है इन्फिनिटिव, अर्थात हमारा कॉट जो 0 है कॉट 0 का मान हमारा कितना होता है दोस्तों इन्फिनिटिव होता है, परिभाषित नहीं होता है। अर्थात हमारा पांचवा जो प्रश्न है वह हमारा क्या है दोस्तों सत्य प्रश्न है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 8.1 को टोटल प्रश्न को कर लिए हैं।
यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।